नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कृषि सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। खासकर फसल बीमा को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। आने वाले बजट में सभी सेक्टर्स को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में कृषि सेक्टर के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फसल बीमा को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अलग फंड की घोषणा हो सकती है। साथ ही बजट में वित्त मंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम देने के मैकेनिज्म में भी बदलाव कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र की हिस्सेदारी 75% और राज्यों की 25% हो सकती है। फिलहाल केंद्र और राज्य बराबर सब्सिडी का बोझ उठाते हैं। दरअसल न्यू स्कीम में किसानों के लिए प्रीमियम में भारी कटौती की गई है। इस बजट में इंश्योरेंस को अगर इम्प्लीमेंट करना है जो कि ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का। तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक तो अलग से मेरे ख्याल से फंड, इंश्योरेंस फंड क्रिएट किया जाए और उसी में से ही उसको जो स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं हम नहीं करेंगे, किसानों को उसी फंड में से मतलब पेमेंट वगैरह दिया जाए। नहीं तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के झगड़े में फार्मर्स को नुकसान होगा। खरीफ फसल के लिए किसानों को 2% और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम ही देना होता है। इसके ऊपर के प्रीमियम की राशि का बोझ केंद्र और राज्य उठाते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज कुछ फसलों के लिए ज्यादा प्रीमियम की मांग कर रही है। सूत्रों की माने तो नीति आयोग के साथ बैठक में कई राज्यों ने सरकार से प्रीमियम की अधिकतम राशि देने की मांग की है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। और हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, आम बजट में सभी सेक्टर्स को यहाँ बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन कृषि सेक्टर बड़े ऐलान की यहाँ पर उम्मीद कर रहा है। जी बिल्कुल, और कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और सरकार की जो कोशिश है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइवल को लेकर है, जो फार्म इनकम है उसको बढ़ाने को लेकर है, किसानों को राहत देने को लेकर है। तो उसके मद्देनजर सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार ने काफी एम्बिशियस जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया, उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। और वो ये है कि क्योंकि उसमें आप देखिए खरीफ फसल के लिए 2% और रबी फसल के लिए 1.5% का जो प्रीमियम किसानों को देना होता है, वो पहले की जो स्कीम्स रही उसमें भारी कटौती की गई है और किसानों को इसका फायदा भी हो रहा है। लेकिन जो तकनीकी दिक्कत है वो ये है कि जिन कंपनियों को चूज किया गया है इंश्योरेंस देने के लिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट की कंपनी हो, कुछ फसलों के लिए ज्यादा प्रीमियम मांग रहे हैं और स्कीम के हिसाब से जो मार्जिन है उस मार्जिन को केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर बेयर करना है। अब राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि उनको ये मार्जिन ज्यादा हो रहा है, उनके जो खजाने हैं उस पर इसका बोझ पड़ रहा है और वो केंद्र से इसमें ज्यादा फंड की मांग कर रही है। इसको लेकर ये ऐलान हो सकता है कि सरकार जो है इसमें जो 50% का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 75 और 25% के कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो जाए और इसकी घोषणा बजट में हो सकती है। 75% केंद्र सरकार योगदान करेगी और 25% जो है वो राज्य सरकार करेगी। तो इसका जो फायदा है वो काफी हद तक किसानों को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस एम्बिट में लाने में मदद मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका।